जय श्री कृष्णा। हम स्वयं अपना उपकार करते हैं, संसार का नहीं। यह विचार करने के पहले कि कर्तव्य निष्ठा हमें आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है, मैं तुम लोगों को संक्षेप में यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत में जिसे हम कर्म कहते हैं, उसका एक दूसरा पक्ष क्या है। प्रत्येक धर्म के 3 विभाग होते हैं। प्रथम दार्शनिक, दूसरा पौराणिक और तीसरा कर्मकांड। दार्शनिक भाग तो वास्तव में प्रत्येक धर्म का सार है। महापुरुषों की कम या अधिक काल्पनिक जीवनी तथा अलौकिक विषय संबंधी कथाओं एवं आख्यानों को द्वारा पौराणिक भाग इस दार्शनिक भाग की व्याख्या करता है। कर्मकांड इस दर्शन को और भी स्थूल रूप देता है, जिससे वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। वास्तव में अनुष्ठान दर्शन का ही एक स्थूलतर रूप है। यह अनुष्ठान ही कर्म है। प्रत्येक धर्म में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नत न हो जाएं, तब तक सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों को समझ ही नहीं सकते। मनुष्य को अपने मन में यह मान लेना सरल है कि वह कोई भी बात समझ सकता है, परंतु जब वह उसे कार्य रूप में लाने की चेष्टा करता है तो उसे मालूम होता है कि सूक्ष्म भावों को ठीक ठीक समझना तथा उन्हें हृदयंगम करना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए प्रतीक विशेष रूप से सहायक होते हैं और उनके द्वारा सूक्ष्म विषयों को समझने की जो प्रणाली है, उसे हम किसी भी प्रकार त्याग नहीं सकते। स्मरणातीत काल से भी प्रतीक का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते। स्वयं शब्द हमारे विचारों के प्रतीक ही हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और न ऐसा है कि एक धर्म के कुछ अनुयायियों ने बैठकर कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली है। धर्म के प्रतीकों की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ विशेष प्रतीक कुछ विशिष्ट भावों से सदा संबद्ध रहते हैं। कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ है, परंतु वास्तव में तो वह ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म से पहले, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहाँ तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के भी पहले से विद्यमान है। एज़टेको तथा फिनिक्स जातियों में भी क्रॉस के विद्यमान होने का प्रमाण मिलता है। प्राय प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था।
इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा भी प्रतीत होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक भी लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। सारे संसार में व्रत भी एक महान प्रतीक माना गया है। फिर सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक का भी प्रतीक है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिस्र देश में भी यह पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक रूढ़जन्य मात्र नहीं हो सकते। इनका कोई न कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा। भाषा भी कोई रूढ़जन्य वस्तु नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कुछ लोगों ने यह तय कर लिया कि कुछ विशेष भाव कुछ विशेष शब्दों द्वारा प्रकट किए जाएं और बस भाषा की उत्पत्ति हो गई। कोई भी भाव अपने आनुशंसिक शब्द बिना और कोई शब्द अपने आनुशंसिक भाव बिना कभी नहीं रहा। शब्द और भाव स्वभावतः अविच्छेद है। भावों को प्रकट करने के लिए शब्द प्रतीक अथवा वर्ण प्रतीक हो सकते हैं। गूंगों और बहरों को शब्द प्रतीक से भिन्न भिन्न दूसरे प्रतीक की सहायता लेनी पड़ती है। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार का एक अन्य समारूपी भी होता है और वह है आकृति। इसे संस्कृत दर्शन में नाम रूप कहते हैं। जिस प्रकार कृत्रिम उपायों द्वारा एक भाषा नहीं उत्पन्न की जा सकती, उसी प्रकार कृत्रिम उपायों से प्रतीक विधान का निर्माण भी नहीं किया जा सकता। संसार में कर्मकांडीय प्रतीकों में हमें मानव जाति के धार्मिक संस्कारों की एक अभिव्यक्ति मिलती है। यह कह देना बहुत सरल है कि अनुष्ठानों, मंदिरों तथा अन्य बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। और यह बात तो आजकल बच्चे तक कहा करते थे, परंतु सरलता पूर्वक यह कोई देख सकता है कि जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसा नहीं करते कई बातों में कहीं भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के साथ जो विशिष्ट मंदिर अनुष्ठान और अन्य स्थल क्रियाकलाप जड़े हुए हैं, वे उन धर्मावलंबियों के मन में उन सब भावों को जागृत कर देते हैं जिनके कि ये मंदिर अनुष्ठान आदि स्थूल प्रतीक स्वरूप हैं। अतएव अनुष्ठानों एवं प्रतीकों को एकदम उड़ा देना उचित नहीं। इन सब विषयों का अध्ययन एवं अभ्यास स्वभावतः कर्मयोग का ही एक अंग है। इस कर्म विज्ञान के और भी कई पहलू हैं। इनमें से एक है विचार तथा शब्द के संबंध को जानना एवं यह भी ज्ञान प्राप्त करना कि शब्द शक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक धर्म शब्द की शक्ति को मानता है। यहां तक कि किसी किसी धर्म की तो यह धारणा है कि समस्त सृष्टि शब्द से निकली है। ईश्वर के संकल्प का बाह्य आकार शब्द है और चूंकि ईश्वर ने सृष्टि रचना के पूर्व संकल्प एवं इच्छा की थी, इसलिए सृष्टि शब्द
से ही निकली है। हमारे इस भौतिकता परायण जीवन के कोलाहल में हमारी नाड़ियों में भी जड़ता आ गई है। ज्यों-ज्यों हम बूढ़े होते जाते हैं और संसार की ठोकरें खाते जाते हैं, त्यों-त्यों हम में अधिकाधिक जड़ता आती जाती है और फलस्वरूप हम उन घटनाओं की भी उपेक्षा कर देते हैं जो हमारे चारों ओर निरंतर घटित होती रहती हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य की प्रकृति अपनी सत्ता को प्रतिष्ठापित करना चाहती है और हम इन साधारण घटनाओं का रहस्य जानने का यत्न करने लगते हैं तथा उन पर आश्चर्य करते हैं। इस प्रकार आश्चर्यचकित होना ही ज्ञान लाभ की पहली सीढ़ी है। शब्द के उच्च दार्शनिक तथा धार्मिक महत्व के अतिरिक्त हमारे इस जीवन नाटक में शब्द प्रतीकों का विशेष स्थान है। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं, तुम्हें स्पर्श नहीं कर रहा हूं, पर मेरे शब्द द्वारा उत्पन्न वायु के स्पंदन तुम्हारे कान में जाकर तुम्हारे कर्ण स्नायुओं को स्पर्श करते हैं और उससे तुम्हारे मन में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसे तुम रोक नहीं सकते। भला सोचो तो, इससे अधिक आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है। एक मनुष्य दूसरे को बेवकूफ कह देता है और बस इतने में ही बस दूसरा मनुष्य उठ खड़ा होता है और अपनी मुट्ठी बांधकर उसकी नाक पर एक घूंसा जमा देता है। देखो तो, शब्द में कितनी शक्ति है। एक स्त्री बिलख बिलख कर रो रही है, इतने में एक दूसरी स्त्री आ जाती है और वह उससे कुछ सांत्वना के शब्द कहती है। प्रभाव यह होता है कि वह रोती हुई स्त्री उठ बैठती है, उसका दुख दूर हो जाता है और वह मुस्कुराने भी लगती है। देखो तो, शब्द में कितनी शक्ति है। उच्च दर्शन में जिस प्रकार शब्द शक्ति का परिचय मिलता है, उसी प्रकार साधारण जीवन में भी इस शक्ति के संबंध में विशेष विचार और अनुसंधान न करते हुए ही हम दिन रात शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इस शक्ति के स्वरूप को जानना तथा इसका उत्तम रूप से उपयोग करना भी कर्मयोग का एक अंग है। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। हम संसार का भला क्यों करें? इसलिए कि देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वह इस प्रकार था, यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश निंदा नहीं है? यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना
हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है, परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे पास कुछ सफेद चूहे थे। वे चूहे एक छोटे से संदूक में रखे गए थे और उस संदूक के भीतर उनके लिए छोटे छोटे चक्के थे। जब चूहे उन चक्कों को पार करना चाहते थे तो वे चक्के वहीं के वहीं घूमते रहते और वे बेचारे कभी बाहर नहीं निकल पाते। बस यही हाल संसार का तथा संसार के प्रति हमारी सहायता का है। उपकार केवल इतना ही होता है कि हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। यह संसार न तो अच्छा है न बुरा। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचता है तो वह उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होता है अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु हैं दोनों मूर्ख। हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं यह न तो भला है और न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी। जब यह हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं यह कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है और न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें इसकी सहायता करने के लिए माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते रहना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा है। एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो, ए भिखारी ले, यह मैं तुझे देता हूं, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार की पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने और पूर्ण होने में सहायता करते हैं। और सच पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही क्या सकते हैं? या तो
एक अस्पताल बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं या सदावर्त खुलवा देते हैं, बस इतना ही तो। हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं, 10-20 लाख डॉलर इकट्ठा कर देते हैं, उसमें से 5 लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं, 5 लाख नाच तमाशे शैंपेन पीने में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं। बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है। परंतु उतने से हुआ क्या? प्रचंड तूफान का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को 5 मिनट में नष्ट कर सकता है। फिर तुम क्या करोगे? ज्वालामुखी का एक विस्फोट तो तुम्हारी तमाम सड़कों, अस्पतालों, नगरों और इमारतों को धूल में मिला सकता है। अतएव इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी, परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसमें हमारा ही भला है। यही एक साधन है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं। यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तव में वह हमारे प्रति 1 सेंट का भी ऋणी नहीं है, हम ही उसके ऋणी हैं। हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया का प्रयोग उस पर कर सकें। यह सोचना निरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं, या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की। यह निरी मूर्खता का विचार है और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की और इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे, पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है। हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें, बल्कि उल्टे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं। उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं तो हमें यह वृथा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्ति से किए हुए कार्य के प्रति दुख अथवा अशांति नहीं आएगी। वैसे तो संसार में अनंत काल तक सुख दुख का चक्र चलता ही रहेगा। एक गरीब आदमी को कुछ रुपए की जरूरत पड़ी, उससे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी बड़ी शक्तियां थी और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वह मेरा काम कर दे।
कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वह आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे एक भूत दे ही दीजिए, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो, यह मंत्र लो, इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर तुम उससे जो कुछ काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो, होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, यह कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर भी खत्म ना हो। इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो, तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन दे के आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, यह जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो यह भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो वह आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं इससे करने को कहूं। यह तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही न सका और मारे भय के थरथर कांपने लगा। अब तो वह बेतहासा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ। उस मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई काम ही शेष नहीं। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं वह क्षण भर में ही कर डालता है, और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वह भूत वहां आ पहुंचा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वह उसे खा जाता। आदमी मारे डर के कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और यह पूंछ काट कर इस भूत को दे दो और इससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट ली और उसे भूत को देकर कहा, लो इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार भी प्रयत्न किया,
परंतु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहां तक कि वह थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो यह भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई, हम तुम समझौता कर लें। तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया वह सब अपने पास ही रखे रहो। मैं वादा करता हूं कि आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। यह सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा यह संसार भी बस उस कुत्ते की उस टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्षों से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही यह फिर टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए, तभी वह दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकता है। जब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता, तब हम दुराग्रही नहीं होंगे। यदि संसार में यह दुराग्रह या कट्टरता न होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता। यह सोचना भूल है कि धर्मांधता द्वारा मनुष्य जाति की उन्नति हो सकती है, बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है, जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं है। अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का यह भाव आए तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का दृष्टांत स्मरण कर लिया करो। तुम्हें यह संसार के बारे में सोचकर अपने को चिंतित बना लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता रहेगा। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह से कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं हो उठते, तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना ही कल्याण कर सकता है। दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूति शून्य होता है। वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान का सारांश यह है कि सर्वप्रथम हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं अपना ही कल्याण करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस
विश्व का अधिष्ठाता एक ईश्वर है। यह बात सच नहीं कि यह संसार पिछड़ रहा है और इससे तुम्हारी अथवा मेरी सहायता की आवश्यकता है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। वह अविनाशी, सतत क्रियाशील और जागृत है। जब सारा विश्व सोता है तब भी वह जागता रहता है। वह निरंतर कार्य में लगा हुआ है। संसार के समस्त परिवर्तन और विकार उसी के कार्य हैं। तीसरी बात यह कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। यह संसार सदैव ही शुभ और अशुभ का मिश्रण स्वरूप रहेगा। हमारा कर्तव्य है कि हम दुर्बल के प्रति सहानुभूति रखें और एक अन्याय के प्रति भी प्रेम रखें। यह संसार तो चरित्र गठन के लिए एक विशाल नैतिक व्यायामशाला है। इससे हम सभी को अभ्यास रूप कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें। चौथी बात है कि हमें किसी प्रकार का भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुराग्रह प्रेम का विरोधी है। बहुधा दुराग्रहियों को तुम यह गाल बजाते सुनोगे, हमें पापी से घृणा नहीं है, हमें तो घृणा पाप से है। परंतु यदि कोई मुझे एक ऐसा मनुष्य दिखा दे जो सचमुच पाप और पापी में भेद कर सकता हो, तो ऐसे मनुष्य को देखने के लिए मैं कितनी भी दूर जाने को तैयार हूं। ऐसा कहना सरल है। यदि हम द्रव्य और उसके गुण में भली भांति भेद कर सकें तो हम पूर्ण हो जाएं। पर इसे व्यवहार में लाना इतना सरल नहीं है। हम जितने ही शांत चित्त होंगे और हमारे स्नायु जितने संतुलित रहेंगे, हम उतने ही अधिक प्रेम संपन्न होंगे और हमारा कार्य भी उतना ही अधिक उत्तम होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।